जरा सोचिए, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में कैसा मंजर होगा जहां हफ्ते भर से जारी मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ धंस रहे हैं, सड़कें टूटकर बिखर रही हैं और जहां देखो वहीं सैलाब है। उधर गुजरात और हरियाणा पर भी आज बादलों की तगड़ी मार पड़ी है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का आज लगातार चौथा दिन है। अलर्ट 5 दिनों का था और अभी तक जैसी आशंका जताई गई थी, हकीकत में आफत उससे ज्यादा ही बरसी, कम नहीं। बागेश्वर की तस्वीरें खौफनाक है। रिहायशी बस्ती के ठीक बाजू से चौड़ी धार फूट पड़ी है और सामने समंदर का मंजर है। धुआंधार बारिश के चलते जमीन भी धसक रही है। एक भारी भरकम पेड़ मकान के ऊपर ही जा गिरा। मकान के नाम पर अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है। पानी की चेतावनी को हल्के में लेने का अंजाम यही होता है जो पिथौरागढ़ में हुआ। सड़क झरना बन चुकी थी, ऊपर पहाड़ से लगातार धार बह रही थी। इसके बावजूद इस बाइक सवार ने सड़क पार करने की हिम्मत कर डाली। नतीजा आपके सामने है। 1 दर्जन लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तब इसकी जान बच पाई। रुद्रप्रयाग के पहाड़ों की मानो जड़ें हिल चुकी है। जहां तहां भूस्खलन की तस्वीरें आम हो गई है। केदार घाटी इलाके में सड़कें टूटने से करीब दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट चुका है। आज काले घने बादलों ने गुजरात का भी रुख कर लिया। कुछ घंटों की बारिश में करीब आधा राज्य तरबतर हो गया। राजकोट की सड़कों का हाल देखिए, अंडरपास की हालत तालाब जैसी हो गई है। दोपहर के वक्त अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज भी था, जैसे तैसे उसे बाहर निकाला गया। सुबह इसी जगह पर एक बस भी फंस गई थी। बनासकांठा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर चढ़े पानी में एक कार फंसने से चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से रस्सी बांधकर कार को बाहर निकाला। इधर हरियाणा के कई इलाकों में भी पानी आफत बनकर बरस रहा है। सोनीपत में बीती रात हुई जोरदार बारिश से एक मकान ढह गया। मलबे में दबने से मासूम बच्चों समेत करीब दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। बागेश्वर से जगदीश पांडे, रुद्रप्रयाग से परवीन सेमवाल, सोनीपत से पवन राठी और राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात कोरोना की और अहम खबर यह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज सुबह से नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उनका टेस्ट करवाया गया। बुधवार रात तक महंत नृत्य गोपाल दास कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में थे और बाल गोपाल की जन्म की खुशियां मना रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जांच में वो कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद दोपहर को उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। फीवर नॉर्मल है इस समय। कुछ हल्की ब्रेथलेस टाइप की समस्या थी सांस में, तो ऑक्सीजन लेवल भी महाराज जी का इस समय सैचुरेटेड है। कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। वहाँ कोरोना भी टेस्ट कराया गया एंटीजन का, तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात है। नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। आगरा के सीएमओ भी उनकी देखभाल के लिए बुलाए गए थे, लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मामला ही बदल गया। विशेष सिम्टम नहीं आया है, थोड़ा बहुत तो खांसी पॉजिटिव आया है, थोड़ा नहीं ऐसा कुछ, थोड़ा बहुत। महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से 5 अगस्त को हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल थे। यहाँ पर पीएम मोदी भी थे। इसके बाद कल जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भी वो बराबर शामिल रहे। जाहिर है उनके संक्रमित होने के बाद अयोध्या प्रशासन में हड़कंप है। नृत्य गोपाल दास की सेहत को लेकर खुद सीएम योगी फिक्रमंद हैं। वो डॉक्टरों और अधिकारियों के संपर्क में हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उधर साधु संत भी उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष पूजा पाठ की तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या से मदन शर्मा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।